क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। मानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी।